Good morning, Class 7th. Students, in the previous class, we have started a new chapter, chapter number 4, Atmosphere, Weather and Climate, and we have done the introductory part of this chapter, importance of chapter, and also one topic, composition of atmosphere. हम लोगों ने ये देख लिया था इम्पोर्टेंस क्या है। कंपोजिशन में हम लोगों ने वेरियस गैसेस देखी थी कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, कितनी कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में है, कौन सी गैस कम परसेंटेज रखती है। तो अब उसके बाद एक और पैराग्राफ्स थे, कुछ पैराग्राफ्स थे जो कि इसी पॉइंट के अंदर इंक्लूडेड है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। सो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इज असेंशियल, बिल्कुल बात सही है, फॉर सर्वाइविंग ऑफ प्लांट्स। जिस तरीके से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरीके से प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, प्लांट्स ने हमें ऑक्सीजन दी, हमने उनको कार्बन डाइऑक्साइड दी। तो यही बात है, CO2 बहुत एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, क्योंकि थ्रू दिस ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम साइंस में ये बहुत बार ये टॉपिक पढ़ चुके होते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच ह्यूमन रिलीज। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो प्लांट्स हैं वो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज़ करते हैं, मतलब हमने रिलीज़ की और उन्होंने ले ली। तो अब क्या है, ह्यूमंस ने CO2 रिलीज़ की, प्लांट्स ने O2। तो ये क्या है, एक तरीके से एक्सचेंज हो गया, हम उनको कुछ दे रहे हैं, वो हमको हम लोगों को दे रहे हैं। तो इस लेने और देने के चक्कर में एक अच्छा वाला अ काइंड ऑफ इट मेंटेन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, बैलेंस बना रहता है। कोई भी एक गैस ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाती, क्योंकि वो कंज्यूम होती जाती है। एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा वाला बैलेंस है, क्योंकि प्लांट रिलीज प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी इनहेल एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट्स इनहेल। तो क्या हो गया, बैलेंस बन गया दोनों गैसेस का। अब इसके आगे वाले पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि ये मेंटेन हो गई, हमारी बैलेंस हो गया, एटमॉस्फेयर का बैलेंस मेंटेन हो जाता है इस वजह से ना। बट फिर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मौजूद है। कैसे, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। देखिए, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, पर हम लोग प्लांट्स को कट कर रहे हैं, हम लोग ट्रीज को कट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, ठीक है, ओके। अब इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, पर प्लांट्स उनको इनहेल करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमने उन्हें काट दिया है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो चीज़ उन्हें एब्जॉर्ब कर रही है वो है ही नहीं एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमने उन्हें काट दिया। पॉल्यूशन कैसे बढ़ता जाता है, जैसे इंडस्ट्रीज अपना स्मोक, इंडस्ट्री में कुछ बन रहा है तो उससे जो भी गैसेस रिलीज होती हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती हैं। तो अब उस वजह से भी कार्बन और भी जहरीली जो गैसेस है, हार्मफुल गैसेस है, वो एनवायरनमेंट में रह गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सोखता है, कौन सोख रहा है या फिर कौन ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, ट्रीज। हमने उन्हें काट दिया, पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्मोक हो रहा है, व्हीकल्स जो हैं वो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। इस वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम हमारी डाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, सुबह उठना चाहिए, उसके बाद वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ये तो एक मान लिया ये पूरी डाइट आराम कर रहे हैं। वही हम शाम की बात करते हैं, वो सुबह लेट उठते हैं, खूब खाते हैं और उसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर उनका बहुत लेज़ी रूटीन है। तो वहीं पर हम बात करें, राम और श्याम के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ राम ने एकदम बैलेंस बना के रखा है अपनी डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल में, वही श्याम का कोई बैलेंस नहीं है। तो
यहाँ क्या है, शाम का बैलेंस बिगड़ रहा है। इस बैलेंस के बिगड़ने की वजह से अब हम यहाँ पर आते हैं पॉइंट पे, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उनकी हेल्थ पर। और यहाँ पर गैसेस के बढ़ने की वजह से इन्वायरमेंट में जो अच्छा वाला कॉम्पोजिशन है, मतलब इतने परसेंट ये गैस है, इतने परसेंट ये गैस है, इतने परसेंट ये, हमने क्या कर दिया, हमने जहरीली जो गैसेज हैं उनको रिलीज करवा के एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन है उसे बिगाड़ के रख दिया। सो ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा हमारे एनवायरनमेंट पे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। Now, you must have read the newspaper on or heard from the elders about the phenomena of global warming. अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। दिल्ली में, चाइना में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, स्मोक हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि क्यों वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज that traps the heat from the sun when being radiated out of the earth. So कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में है, एक तरीके से यहाँ पर ये ट्रैप हो गई, बंद हो गई, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, द ग्रीन हाउस गैसेज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड देयरफॉर हेल्प इन कीपिंग अर्थ वार्म। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ को गर्म करने में योगदान देती हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। तो ट्रीज़ को कट करने की वजह से कौन सी गैस ज़्यादा अमाउंट में फैलेगी इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग व्हीकल से एंड इंडस्ट्रियल स्मोक से पॉल्यूशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब मैं यहाँ हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रही थी, हमने तो काट दिया उनको। बट देयर अबनॉर्मल इंक्रीज, यहाँ अबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है इनका ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंसेज, बिल्कुल हम लोग ही जिम्मेदार हैं इसके। हैड लेड टू इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को बनाए रखती है। तो बिकॉज ऑफ दिस हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ये क्या है, ये है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट हमारी अर्थ गर्म होती जा रही है। क्यों गर्म होती जा रही है, क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्मोक, व्हीकल्स। बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है बढ़ती जा रही है, और इस वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हमारे घर के बाहर ये गेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक कार में ऐसे बना देते हो टेढ़ी सी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर एक कार को खड़ी रखा, एक ही टायर है कार का, ओके चलो ये शेड बना दिया, थोड़ा टेढ़ा सा है। तो हम लोग ग्रीन शेड क्यों बनाते हैं, क्योंकि अब गाड़ी बिना शेड के खड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। पर हमने एक ब्लैंकेट बना दिया ग्रीन कलर का शेड, जो भी घरों के आगे आपको देखने को मिल जाएंगे, कार्स को बचाने के लिए, एक्सेसिव हीट से बचाने के लिए। तो वो क्या है, वो हमारे कार का एटमॉस्फेयर है, जो कि हमें क्या बचाएगा, एक्सेसिव हीट से बचाएगा। तो टेम्परेचर अगर हम देखें ना, तो ग्रीन शेड के नीचे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वही हम धूप के नीचे जाएँ तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये एग्जांपल है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। Now, apart from drastically affecting weather and climate, it also resulting of melting of glacier. अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, तो हमारे ग्लेशियर्स है ना, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, तो ये सारी ग्लेशियर्स ना हैवी टेम्परेचर मीन्स एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से पिघल रही हैं। अब जब ग्लेशियर्स पिघल रही हैं तो जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, समुद्र का जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो बढ़ता जाएगा, और जो किनारे के बीचेस वाले जो एरियाज़ हैं वो डूबते जाएंगे। बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, बिल्कुल उल्टे इफेक्ट पड़ते हैं टेम्परेचर के बढ़ने के। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैरा की तरफ आते हैं। ओजोन अदर इम्पॉर्टेंट गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ शील्ड प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अब हमारे गॉगल्स की बात करते हैं। हम लोग गॉगल्स लगाते हैं, तो गॉगल्स को हम
ओजोन लेयर बोल देते हैं। तो ओजोन लेयर हमारे अर्थ की एक शील्ड की तरह है। कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड होती है, तो वो शील्ड कैसे उसे बचाती है, तो वही शील्ड की तरह हमारी प्रोटेक्शन करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से, हार्मफुल रेज से। जैसे सन हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन, गॉगल्स हमारे आइज़ की प्रोटेक्शन करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज से, उसी तरीके से ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट लेयर है, O3 जिसे बोलते हैं ओजोन गैस, वो हमारी रक्षा करती है यूवी रेज से। Earth from the but the increase of CFC, chlorofluorocarbon, due to some man-made products has led to creation of ozone hole over Antarctica. The increase is in the cases of skin cancer, especially in Australia, is mainly due to the depletion of ozone layer. अब देखिए इस पॉइंट को मैं एक बार इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। पहले मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ। ओजोन लेयर में इन्होंने होल बोल दिया कि ओजोन लेयर में छेद हो गया। ओजोन लेयर में छेद का मतलब क्या होता है, ये हमारा पूरा अर्थ का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं अंटार्कटिका है। एक बार रफ डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, ये इंडिया हो गया, ओके। ओजोन लेयर क्या है, पूरी तरीके से फैली हुई है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। तो ओजोन लेयर अंटार्कटिका में यहाँ पर ओजोन लेयर में छेद हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ओजोन लेयर 0 डिग्री से पोल्स की तरफ बढ़ती है। अब 0 डिग्री से जब ये पोल्स की तरफ बढ़े हैं, तो छेद का मतलब ऐसा नहीं हम छेद के आग बाग देख सकते हैं। छेद का मतलब जो डेंसिटी होती है ना, वो पतली हो गई है, वो कम हो चुकी है। कहाँ पर, अंटार्कटिका में। ऐसा नहीं है छेद हो गया है। ओजोन लेयर की डेंसिटी, घनत्व जैसे हम बोलते हैं, जितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करती है, एक तरीके से हमारे गॉगल का काम कर रही है। और वो गॉगल हमारा क्या है, एक तरीके से छन गया, बेकार हो गया। वही बात यहाँ पर है। तो ओजोन लेयर की कम डेंसिटी होने की वजह से लोगों में स्किन कैंसर, मतलब ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर ज़्यादा फैलता जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट यूवी रेज आ रही है, क्योंकि ओजोन लेयर कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है।